गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 मापन, लंबाई, मेजरमेंट इन लेंथ, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अभी तक हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं आज का तीसरा पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि मापन जो होता है वह 3 इकाइयों में हमने समझा, 4 इकाइयों में हमने समझा था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, और हमने बताया था कि किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं बच्चों, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके अलावा अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर हमें चेंज करना हो तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होगा? ओके, अगर इसके विपरीत हमें करना होता है, अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो बच्चों हमें उसी 1000 से अब क्या करना है? डिवाइड, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई तक हम चेंज कर रहे हैं। मीटर को किलोमीटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना होगा, और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो अगर हमें इसे भी चेंज करना होगा तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह से अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? अब 10 से डिवाइड, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी कुछ क्वेश्चन तो हम अभी तक कर चुके थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसे हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा चला था आपका जो चैप्टर था ये प्रश्नावली 13 हम कर रहे थे, और इसके 2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बच्चों शायद हम 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो मैं थोड़ा सा वापस स्टार्ट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। ओके, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। इसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये है 50 मिलीमीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर। 50 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया था, मिलीमीटर छोटी इकाई होती है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई होती है, यानी छोटी इकाई को हमें बड़ी इकाई में चेंज करना है, तो अब हमें जो क्या करना होगा? इससे डिवाइड। इससे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, यानी इस 50 में किसका भाग लगा देंगे? 10 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, और क्या बचा? केवल 5 मिलीमीटर। ओके, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 50 के 10 का हमसे हमने डिवाइड किया, 1 से 2 कैंसिल हो गई, 5 मिलीमीटर हमारे पास रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 9500 मीटर, 9500 मीटर को चेंज करना है बच्चों किलोमीटर। 9500 मीटर है, किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है, यानी फिर हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड। तो हमें भी पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताइए मुझे। यस, कितने होते हैं? 1000 मीटर।
ओके 1000 मीटर होते हैं। अब इस 1000 मीटर में इसके अंदर 9500 में हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ऊपर की दो जीरो नीचे की दो जीरो कैंसिल हो गई। अब रह गया 95 और 10, दोनों में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है? देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ ऊपर 5, और मैंने बता रखा है जिस संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 और 5 आता हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 किया 10, 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45। नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट करना आप 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बन जा 5, कितने बच्चे माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 5, 5 9 जा 45, 19 यहाँ लिखे ना। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास में 19/2। लेकिन इसे भी हमें किसमें चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिश्र में से चेंज करना है। तो हम 90 में किसका भाग लगा देंगे? अब 2 का। कितनी बार भाग जा रहा है 2 का 90 में? 9 का। 2 9 जा 18, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 18 लिखा, माइनस किया 9 माइनस 8 1, आगे कुछ नहीं हो रहा है तो यही छोड़ेंगे। अब इसके फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिश्रण में हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैंने बताया। भागफल क्या है यहाँ पे 109, यहाँ पे बटे का निशान लगाया, शेष पर क्या है 1 को हमने ऊपर लिखा, भाग लगाया था 2 से 2 नीचे लिखा, दोनों सही 1/2 क्या निकाला हमने किलोमीटर। ओके, समझ में आया ना? यानी 9500 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना था। हमारे पास किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो से डिवाइड करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, यानी 19 यहाँ पे आ गया। 19/2 और छोटी रुपए भाग तो नहीं हो रहा है, हमने भाग लगा दिया, भाग गया 9 बार, एक शेष बचा, 2 से हमने भाग लगाया था। सबसे पहले भाग कर लिखते हैं, फिर हमें बटे का निशान लगाते हैं, जो भी शेष बचा 10 को ऊपर लिखते हैं, उससे भाग गया उससे बच लिखते हैं, और उससे बोलेंगे 9 से ही 1/2। ओके, नंबर 5। नंबर 5 पे है बच्चों 150 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। क्या है 150 सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर। 150 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करना है। आगे हमें सेंटीमीटर छोटी राशि, मीटर बड़ी है, हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। एक बार आप याद कर लेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन करना इजी लगेगा। ये समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने से हमें अब इस 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो हमने यहाँ लिखा 150 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे अब हमें पता लग रहा है कि 15 है, नीचे 10 है, दोनों में ही 5 का पूरा पूरा भाग जाना। भाग में कितनी बार जाता है 5 गुना 10 और 5 गुना 15, क्या बच गया हमारे पास में 3/2। ओके, देन इसको भी हमें फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बच्चों हमने 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 2 एकम 2, कितने गए माइनस किया 3 3 माइनस 2 1, इससे आगे नहीं जा रहा है, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और शेषफल क्या है इसे बटे का निशान है, शेषफल भी एक ही है, और जिससे भाग लगाएगा उससे तो ये हो गया मीटर। यानी 1 से ही 1/2 मीटर, 1/1/2 मीटर आंसर। समझ में आया आपको इतना? अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन और है, सभी हम कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है बच्चों, 175 मिलीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 175 मिलीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, यानी 175 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों
सबसे पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं बताइए। यस, कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और हमें पता है मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे, इस मिलीमीटर में 10 का भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा 175 हमने लिखा, नीचे 10 लिखा। ओके, 10 लिखने के बाद में हमें इसे काटना है। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यानी दोनों में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 10 में तो गया बच्चों 5 गुना 10 2 बार, लेकिन 175 में हमने भाग लगा कर देख लिया कि 5 से कितनी बार जा रहा है। 5 किया 15, माइनस किया कितने बचे 2, क्या होगा नीचे 5 पचम 25। ओके, कितनी बार कर रहा है ये, कितना भाग जा रहा है 35, तो हमने यहाँ क्या लिखा 35। ओके, अब 35 जब हमने लिखा है बच्चों, तो यानी इसमें हम 35 में 35 बटा 2 ये हमारे पास प्राप्त हुए हैं। 35 बटा 2 यानी इस 35 में हम यही भाग आगे लिखते हैं। 35 में किसका भाग लगाना है, 2 का। 2 से जब हम भाग लगाएंगे बच्चों, तो 2 एकम 2 माइनस किया 3 बचा 17, 5 15 आए, 2 भी 15 का कितने का भाग जाता है 7 का। 2 से 14 into 4 को समझा 47, हमने यहाँ लिखे 14 लिखे, माइनस किया क्या बचा 1, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में लिख सकते हैं ना, तो आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 17 है, सबसे पहले हमने 17 लिखा। ओके, इसके आगे बटे का निशान लगाया, शेषफल एक को ऊपर लिखा, भाग लगाया था 2 से लिखा, और ये हमने पता किया है सेंटीमीटर। 17 से ही 1 बटा 2 30 बाय 1/2 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, जो कि क्या कर रहा है, मापों में चेंज हो रहा है, लंबाई की जो मापन है मेजरमेंट से इनको हमने चेंज किया है। इसमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। अगर हमें पता है मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में से क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 के अंदर 50 में हमने 10 का डिवाइड किया है। छोटी इकाई है, बड़ी इकाई में चेंज कर रहे हैं, तो भाग लगाया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 5। ओके, नेक्स्ट हमने क्या था, 9500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना था हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आगे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करना है। आगे हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया 1000 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई थी, ऊपर 95 और नीचे 10 था, दोनों में 5 और 0 आ गया, यानी दोनों संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 में 2 बार भाग गया, 5 गुना 10, और 95 में हमने 5 से डिवाइड करके देखा, 5 पंजा 5 क्या बचे 4, 5 की जो था बार जा रहे हैं आप, 45 45 यहाँ लिखा, कुछ नहीं बचा, कितनी बार कर गया था 90, तो यहाँ पे आया था हमारे 90/2। अब इस 90 में 2 को हमने भाग लगा लिया, कितनी बार गया 9 बार गया, 2 ना 18, एक शेष का बचा। अब जब इसको मिशन में लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये भागफल को सबसे पहले लिखते हैं, इसके सामने एक बड़े का निशान लगा देते हैं, जो भी शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं, भागफल जिससे भाग लगाया उसको लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ गया वो सही 1/2 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था 150 सेंटीमीटर को किससे चेंज करना था, 150 सेंटीमीटर को किससे चेंज करना था मीटर में। यहाँ पे हमने देखा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। अब 100 जब होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखना आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं और करते हैं, दोनों में सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर, उससे बड़ी इकाई मीटर है, यानी हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया 150 में 100 का भाग लगाया, 1 0 से 0 कैंसिल हुई, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/2
और 3 में 2 का हमने भाग लगाया था, 1 गया था। और जैसे कि हमने पहले सिखाया मैंने डिविजन में चेंज करने का तरीका यही है कि 2 भाग लगाया है उसको लिखेंगे, उसके सामने एक बड़े का डिवाइड का जो निशान था वो लगाएंगे, शेष वाले को ऊपर लिखेंगे जिससे जो हमें रस्सी निकलेगी 1 से 2 मीटर। और लास्ट में आपको यहाँ पर इकाई लिखनी जरूरी है कि ये क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, हमने किसमें चेंज किया है वो आपको हमेशा यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ लिखा और अभी यहाँ पर भी लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या 175 किलोमीटर मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर छोटी इकाई, सेंटीमीटर यानी उससे बड़ी इकाई, या छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में चेंज करते हैं बच्चों, हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर पे 10 मिलीमीटर होते हैं। अब 10 मिलीमीटर हो गए यानी 175 हमने किसका भाग लगाया, 10 का लगाया, दोनों में 5 का पूरा भाग जा रहा है यानी 5 दूनी 10 हो गए हैं। और 175 में हमने 5 का भाग लगाया तो कितना आ रहे हैं 35, तो हमें यहाँ काट लेंगे 35 यानी 35/2 ये बच गए हैं यहाँ पे। तो इस 35 में हमने 2 का भाग लगाया, डिवाइड किया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 2 सत्ते 14, एक बच गया शेष मिलीमीटर मिलेगा 17, जो शेष भाग पर आया है हमारा आंसर है। तो सबसे पहले लिखा 17, सामने बटे का निशान लगाया, शेष पर 1 इससे भाग लगाया था वो संख्या है 2, इन 17 से 1/2 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आगे के 2 क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम और कर लेते हैं यानी समझ लेते हैं। आपने अब तक उतार लिया होगा अपनी कॉपी में, फिर अब कॉपी को उतार लीजिएगा इसे। ओके, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सिखाई शब्दों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय में जाने और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि उसके घर से विद्यालय की दूरी दे रखी है बच्चों 7 किलोमीटर 300 मीटर, कितनी रखी है 7 किलोमीटर 300 मीटर, उसमें दूरी दे रखी घर से विद्यालय की दूरी है 7 किलोमीटर 300 मीटर, तो कविता को स्कूल से घर आने और वापस घर जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है कविता के घर से कविता के घर से कविता के घर से क्वेश्चन लिख देते हैं। कविता के घर से विद्यालय तक की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को घर से कविता को घर से विद्यालय व विद्यालय से घर आने में कितनी दूरी तय करनी होगी। ओके, ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन बहुत सारे छोटे क्वेश्चन था। कविता के घर से विद्यालय तक की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को घर से विद्यालय व विद्यालय से घर आने में कितनी दूरी तय करनी
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल दे रखी है कि घर से विद्यालय तक की दूरी हमें दे रखी है। तो एक बार तो घर से जितने किलोमीटर वो चल के आई है घर से उतने ही किलोमीटर वो चल के जाएगी, यानी दो टाइम उसको आ रही है। एक बार तो घर से विद्यालय आ रही है और एक बार विद्यालय से वापस घर जा रही है, यानी दो टाइम उसने आने जाने में लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 2 किलोमीटर की दूरी दे रखी है बच्चों, या तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 से, क्योंकि एक बार तो वो विद्यालय से घर से विद्यालय आ रही है, दूसरे टाइम में वो विद्यालय से घर जा रही है, दोनों बार दो बार उसने इस दूरी को तय किया। दूसरा है कि जितनी दूरी को घर से विद्यालय तक आ रही है उतनी ही घर विद्यालय से की दूरी भी उतनी है, तो हम 7 किलोमीटर 300 मीटर को हम 7 किलोमीटर 300 मीटर में प्लस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम प्लस भी कर सकते हैं और प्लस को हमें इसी संख्या को वापस करना पड़ेगा और हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम 2 से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वो विद्यालय से स्कूल आई और दूसरे टाइम समय स्कूल से विद्यालय घर गई, तो फिर 2 बार इस दूरी को तय किया। तो हम लिखते हैं कविता के घर से विद्यालय तक की दूरी है बराबर 7 किलोमीटर 300 मीटर। ओके, कविता के घर से विद्यालय तक की दूरी है 7 किलोमीटर 300 मीटर। लिखेंगे हम कविता इस दूरी को तय करती है बराबर 2 बार, यानी 2 टाइम्स। 2 बार उसने क्या किया? इस दूरी को तय किया और हमें पता करनी है हम यहाँ पर कुल दूरी, जिसने कितनी दूरी तय। अब सिंपल है, या तो 2 बार इसने दूरी को तय किया है तो हम 7 किलोमीटर 300 मीटर को हम प्लस कर दें और हम कर सकते हैं 2 से को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं किलोमीटर, यहाँ पे हमने लिखा मीटर, कितना है 700 7 और 300 और हमने इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 0 से किया 0, 2 0 से किया 0, 2 दिया 6 और 2 सत्ते 14। ओके, यानी कविता ने कुल दूरी तय की। कितनी दूरी तय की उसने? 14 किलोमीटर 600 मीटर। कितना आएगा? 14 किलोमीटर 600 मीटर। ओके, समझ में आ गया आपको? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। हमने देखा कविता के घर से विद्यालय तक की दूरी है 7 किलोमीटर 300 मीटर। कविता इस दूरी को तय करती है 2 बार, यानी 2 टाइम्स उसने दूरी को तय किया। हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कविता ने तो दूरी तय की बराबर 14 किलोमीटर 600 मीटर हमारा आंसर है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया है जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों इसमें, मंजू के गांव से शहर 46 किलोमीटर दूर है। 32 किलोमीटर 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई। बताओ मंजू को कितनी दूरी तय करनी बाकी है?
यानी मंजू के घर से गांव से शहर तक की दूरी दे रखी है 46 किलोमीटर दे रखी है और कुछ दूरी पर जाने के बाद में जो बस है वह खराब हो गई तो पूछा गया है कि बताइए मंजू को जो बाकी बची दूरी है वो कितनी है जो तय करनी रह गई है बाकी रह गई है शेष रह गई है वह दूरी कितनी है तो वैसे डिफरेंस पूछ रहा है ना तो दूरी हमें दे रखी है कुछ दूरी उसने तय कर दी बाकी दूरी हमें से पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस ठीक तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ देखिए क्वेश्चन है मंजू के गांव से मंजू के गांव से करनी बाकी है करनी बाकी है अब क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि मंजू के गांव से शहर तक की दूरी दे रखी है पहले हम यहीं पे वही क्वेश्चन के लिए भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा वही लाइन हमने यहाँ लिखी है क्वेश्चन में दे रखा है मंजू के गांव से शहर की दूरी कितनी है वो हम लिखेंगे मंजू के गांव से शहर तक की दूरी है और बराबर कितनी है ये है बच्चों 46 किलोमीटर कितनी है 46 किलोमीटर अब नेक्स्ट जरा क्या है कि कुछ दूर जाने पर बस खराब हो जाने से उन्होंने जो दूरी तय की है वो है यानी लिखा है इसमें 32 किलोमीटर 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई तो हम लिख देंगे यहाँ पे बस खराब होती है बस खराब होती है बराबर कितनी दूरी पर 32 किलोमीटर 600 मीटर 32 किलोमीटर 600 मीटर यहाँ पे आगे देंगे हम दूरी पर बस खराब होती है बराबर 32 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी पर की दूरी पर लिख लीजिए कि दूरी पर क्या होती है बस खराब हो जाती है हमें पता करना है शेष दूरी कितनी है कितनी दूर और उनका गांव है शहर कितना दूर है ठीक है शेष दूरी हमें पता करनी है अब शेष दूरी आ गई तो वैसे हमें ये करना है माइनस करना तो हमें सिंपल लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमने लिखा किलोमीटर यहाँ पे लिखा मीटर किलोमीटर कितना है 46 और आगे मीटर कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं हमने लिखा नीचे 32 ऐसे मीटर दे रखा है 600 इसके ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने हमेशा बताती हूँ कुछ नहीं है तो हमने 3 जीरो यहाँ पर लिख लिया ओके जीरो में से जीरो गया जीरो अगेन जीरो 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 पर जीरो नीचे 6 नहीं कट रहा है तो हमने यहाँ से उठा लिया 6 में से उठा लिया यहाँ कितने हो गए 10 यहाँ कितने रह गए 5 10 minus 6 4 5 minus 2 3 4 minus 3 1 आ गया 13 किलोमीटर 400 मीटर दूरी रह गई है हम कहेंगे शेष सिंपल लिख देते हैं हम यहाँ पर शेष दूरी है बराबर 13 यानी 13 किलोमीटर 400 मीटर शेष दूरी कितनी है 13 किलोमीटर 400 मीटर ओके समझ में आया आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ये है कि मंजू के गांव से शहर तक की दूरी है 46 किलोमीटर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है बस खराब होती है बराबर 32 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी पर क्या होती है बस खराब होती है हमें पता करना है शेष दूरी तो हमें माइनस करना है हमने माइनस कर दिया किलोमीटर को इधर नीचे रखना है माइनस करना है हमारे पास आया 30 किलोमीटर 400 मीटर हम लिखते हैं शेष दूरी है बराबर 30 किलोमीटर 400 मीटर आंसर ओके
ठीक है बच्चों, आज आपके प्रश्न नंबर 13 है, ये कंप्लीट हो रही है। इसे भी आप नोट करके अपनी जो मैथ्स की नोटबुक बना रखी है, मैथ्स कॉपी बना रखी है, इसे आप कंप्लीट करेंगे और 13 चैप्टर तक आपका पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जो चैप्टर्स आएंगे थोड़े से समझने वाले हैं, थोड़ा ज्यादा समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना देना, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी तरह की, तो आप अपने मौजूद मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।